आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया था और उसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। बुधवार को सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि जगन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई। एक कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा था कि प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता था। उन्होंने कहा कि हमने ये सुनिश्चित किया कि प्रसाद में असली घी, साफ सफाई और अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। लेकिन जैसे ही ये विवाद, ये खबर सामने आया, एकदम से हड़कंप मच गया, क्योंकि आप देखिए जो आंध्र प्रदेश का तिरुमाला मंदिर है, जिसको भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ पर सैकड़ों, हजारों, लाखों जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था है। देश भर से, दुनिया भर से हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं और उस मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल, इस तरह की चीज़ें निकलने की बात अगर सामने आ रही है और जो बात रिपोर्ट से भी कंफर्म हो रही है, इसने एकदम से हड़कंप मचा दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री फिलहाल चंद्रबाबू नायडू हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब पिछली सरकार थी, यानी कि वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी जिसके मुखिया जगन मोहन रेड्डी थे, उस वक्त जो प्रसाद मिलता था, जिसको प्रसादम बोलते हैं, जो प्रसाद मिलता था उसमें फिश ऑयल मिलाया जाता था। और ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं ना साइड में चलते हुए, इस रिपोर्ट में उस बात का जिक्र है, उस बात की पुष्टि भी हुई। ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. और जब ये विवाद सामने आया तो इस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर लाखों करोड़ों लोगों की, भक्तों की, श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। बीजेपी नेता राजा सिंह इस पर क्या कह रहे हैं, वो देखिए। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान, तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना, तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकाल कर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। एक के बाद एक हजार